प्रिय सिंह राशि के जातकों को एक दिलचस्प और उत्सुकता बढ़ा देने वाली घटना होने जा रही है दिसंबर 2024 में, क्योंकि भैया बड़े ही अद्भुत ग्रहों के परिवर्तन होने जा रहे हैं। क्या आप जानना नहीं चाहोगे कि किस प्रकार के लाभ आपको ये महीना दे करके जाने वाला है? दिसंबर 2024 यानी 2024 का लास्ट महीना जो जाता भी सिंह राशि वालों को ये कह रहा है कि सिंह राशि वालों जाओ, मौज कर लो, आनंद कर लो, आने वाला वर्ष 2025 भी तुम्हारे नाम होगा। तो सिंह राशि के प्रिय जातकों, शुरुआत करते हैं आज के विशेष खास ग्रह गोचर के आधार पर दिसंबर माह के मासिक राशिफल की। बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक, एक एक चीज आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं मासिक राशिफल सिंह राशि के जातकों के लिए, वो भी दिसंबर 2024 का। तो सिंह राशि के प्रिय जातकों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि आपके जीवन के अंदर तो मेहनत बहुत होती है, पराक्रम बहुत दिखाते हो, बहुत जीवन के अंदर चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं। ऐसे में मन में बस एक ही कामना रहती है कि कब हमारा काम, जो मेहनत हम कर रहे हैं, उसकी सफलता तो हमें मिल जाए, उसका लाभ तो हमें मिल जाए। तो सिंह राशि के जातकों, थोड़ी सी नजर गड़ाइएगा आपके राशि के चार्ट पर, जो कि देखा जाएगा इस महीने कि क्या ग्रह आपको प्रदान कर रहे हैं, क्या ग्रहों की स्थिति है। सूर्य देव जो कि परिवर्तन करेंगे, आपकी राशि के स्वामी है, हर महीने परिवर्तन करते ही हैं वैसे तो, पर इस महीने परिवर्तन कुछ खास है, क्योंकि सूर्य देव लग्न के मालिक, केंद्र के मालिक होकर के त्रिकोण भाव के अंदर गोचर करेंगे। तो क्या प्रभाव पड़ेगा इनका आपकी राशि पर, ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ही बात कर लेते हैं। सिंह राशि के सभी जातकों को एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित होता है, और आप सभी जानते हैं कि लाखों करोड़ों लोगों के लिए एक राशि पर सटीकता से विश्लेषण करवाना बहुत कठिन कार्य होता है। तो ऐसे में सटीकता से जानकारी लेने के लिए तो आपको आपकी कुंडली का ही विश्लेषण करवाना सर्वोत्तम रहता है। बाकी भविष्य के मार्गदर्शन के तौर पर जो राशिफल होता है उसको जरूर श्रवण करना चाहिए, उसके आधार पर फ्यूचर प्लान करना चाहिए। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। सिंह राशि के जातकों, राशि के स्वामी सूर्यदेव का परिवर्तन होगा, और वो परिवर्तन होगा 15 दिसंबर को। उससे पूर्व सूर्यदेव अभी केंद्र में है, चतुर्थ स्थान पर हैं। सूर्य की स्थिति किसी भी प्रकार से खराब नहीं है। सूर्य नौकरी की तरफ देख रहे हैं, तो सीधा सा मतलब यही है कि व्यक्ति का, आपका पूरा फोकस आपके कार्यभार पर है। नौकरी मिल जाए, नौकरी में अच्छा लाभ मिल जाए, नौकरी की परेशानी दूर हो जाए, उसी के लिए दिन रात आप काम कर रहे हो, और दिन रात अपनी तरफ से प्रयास करते हो। परंतु फिर भी पता नहीं वो कौन सा ग्रह है, वो कौन सी चिंता है, जिसके कारण से आप स्टेबिलिटी को महसूस नहीं कर पा रहे। नौकरी में स्थायित्व, नौकरी में आपको वो चीजें प्राप्त नहीं हो पा रही जिसको आप कह सकते हो कि मैं मन लगा करके काम करता हूँ। तो मन लगा करके काम ना करने के बजाय मन मार करके भी काम करो, पर काम करना पड़ेगा। ये नीति अपनाते हुए सिंह राशि के लोग आगे बढ़ रहे हैं। पर अब क्या होने जा रहा है, 15 दिसंबर के बाद ही सूर्य पंचम भाव के अंदर गोचर करेंगे, लाभ को देखेंगे। पिछला महीना भी ऐसी बात नहीं है, जो आपका नवंबर का महीना गया उसमें भी सूर्य की स्थिति काफी अच्छी थी। सूर्य देव ने कहीं ना कहीं आपके नौकरी के कुछ हद तक कुछ एलिमेंट्स को यहाँ पर क्लैरिफाई किया है, कुछ चीजों में लाभ दिया है, कुछ चीजों में स्टेबिलिटी देने का आपकी भरपूर कोशिश करी है, ताकि आपका आत्मसम्मान वापस लौट करके आ जाए। आप जो काम पर कॉन्फिडेंस आपका जो टूट गया, जो लुट गया, वो कॉन्फिडेंस आपके पास वापसी आ जाए। एक नौकरी के लिए पद की जो कामना है, पद की इच्छा है कि मैं इतनी मेहनत कम से कम ये पद तो मुझे मिल जाए, ये सैलरी तो मिल जाए, इस चीज के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से सूर्यदेव ने पिछले महीने मेहनत करवाई थी। पर ये दिसंबर का महीना महत्वपूर्ण है उस मेहनत को सफल बनवाने के लिए। सूर्य की दृष्टि लाभ पे जाएगी, और सूर्य है आपके लगन भाव के मालिक। तो जो चीज चाहोगे मन से चाह लेना, एक बार मन से कर लेना, इस महीने वही चीज आपको प्राप्त होगी निसंदेह। ऐसे योग यहाँ पर बन रहे हैं। लग्नेश लाभ को देखेगा भैया, आदमी अपने बलबूते पर अपनी इच्छा को पूर्ण करने की सामर्थ्य को दर्शा देता है, ऐसा योग यहाँ पर बन जाता है। अब ऐसी अवस्था के अंदर जब सूर्य देव किसी अशुभ ग्रह के प्रभाव में नहीं है, पंचम भाव के अंदर जा रहे हैं और केंद्र में उससे पहले भी, तो स्वास्थ्य किसी भी प्रकार से खराब नहीं है। इसके अलावा स्वास्थ्य आपका उत्तम फल प्रदान करेगा। परंतु ध्यान रखिएगा, धीमी गति से काम करते रहना है, काम छोड़ना नहीं है। कछुए की चाल से धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहना है। उसका भी कारण है कि शनिदेव की दृष्टि, सप्तम दृष्टि आपकी राशि पर जा रही है। जल्दबाजी, गुस्सा, घमंड, अहंकार, और बहुत ज्यादा जिसके कहते हैं उत्सुकता, जल्दबाजी से काम करना कि नहीं बस अब करूंगा, ऐसे करूंगा, सोच लिया है मैंने, अब कोई कितना भी बोले अब तो मैं अपने हिसाब से करूंगा। तो थोड़ा सा एक बार शांति से मन में विचार कर लीजिएगा कि जिस चीज में आप जल्दबाजी कर रहे हो, पहले तो वो चीज देख लो कि वो चीज आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, किसके बारे में। अगर उसमें लॉस हो गया, नुकसान हो गया, वो खराब हो गया, तो किसका जाएगा, कौन परेशान होगा? सबसे ज्यादा आप परेशान होंगे। तो शनि की दृष्टि कहती है कि आराम आराम से, धीरे धीरे से, शनि शनि काम करते रहो। शनि शनि आपको शनिदेव
लाभ प्रदान कर जाएंगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा भैया, जल्दबाजी और जल्दी से किसी पर विश्वास, जल्दीबाजी तो बहुत ज्यादा अनहोनी करवा देती है जब समय हमारे विपरीत चलता है। तो सिंह राशि के जातकों को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उत्तम है, बस थोड़ा आलस्य रहेगा, थोड़ी सी प्रकृति डिस्टर्ब करने वाली रहेगी, थोड़ा आपकी दिनचर्या डिस्टर्ब रहने वाली हो सकती है अगर आप अपनी दिनचर्या मुख्य रूप से प्रातः काल पर नियंत्रण नहीं रखते हो तो। बाकी ओवरऑल पूरी तरह से स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ी चिंता इस महीने भी नहीं दिखाई दे रही है। थोड़ा कमर में बैक पेन इशू, थोड़ा पैरों में दर्द की समस्या, नसों में किसी प्रकार की सूजन, इन्फेक्शन देखने के लिए थोड़ा बहुत मिल सकता है, इसके अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ेंगे और लव, प्रेम और पढ़ाई लिखाई को लेकर के चर्चा करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से सबसे पहले आती है हमारी विद्या अर्जन। विद्यार्थियों के लिए शुभ सूचना है। सूर्यदेव वो आपकी राशि के स्वामी पंचम भाव पर आ रहे हैं। इसी के अलावा आपके पंचमेश बृहस्पति भी केंद्र में है और बुधदेव भी आपके केंद्र में है। बुध का और गुरु का दोनों का आज में समसप्तक योग भी यहाँ पर बन रहा है। तो पढ़ाई लिखाई के मुख्य कारक ग्रह पर बृहस्पति की दृष्टि और बृहस्पति पर शार्पनेस देने वाले बुध महाराज की दृष्टि दिखाती है कि वाणी बहुत चलाओगे, बुद्धि बहुत तीव्रता से चलेगी, समझोगे भी बहुत जल्दी और डिसीजन भी फटाफट लोगे। और ऐसी अवस्था आपको पढ़ाई लिखाई के लिए तो विशेष लाभ प्रदान करेगी, साथ में ये आपको अचानक ऐसे काम करवा देगी कि सामने वाला भौचक्का रह जाए। किसी ने कोई प्रश्न किया, आपने फटाक से उसका उत्तर दे दिया, 10 लोग वहां पर आपके मुंह को देख रहे हैं, अरे इसके दिमाग में इतनी जल्दी कैसे आ गया, उत्तर भी बिल्कुल सटीक। इनफैक्ट आप खुद भी अपने आप से प्रश्न करोगे, ये तूने कैसे कर दिया। कई बार आपके साथ में ऐसा होगा, तुक्के लगेंगे आपके और तुक्के लगेंगे बिल्कुल सटीक, और ऐसे में लोग अचंभित में पड़ जाएंगे कि भैया कैसे कर लेते हो। यानी किस्मत का जो कनेक्शन है ना, वो दिसंबर में आपके साथ में प्रतीत हो रहा है कि हाँ भाई, सिंह राशि के जातकों के साथ में वाकई में किस्मत का कनेक्शन जुड़ा हुआ लग रहा है। क्योंकि भाग्येश तो मंगल देव हैं, परंतु भाग्य के मुख्य कारक हैं बृहस्पति, जिनकी दृष्टि इस समय पढ़ाई लिखाई के कारक पर रहेगी और सूर्य देव पर भी रहने वाली है। आप काफी तेजों में, ओजों में, ज्ञान में, बुद्धि में, प्रकाश में रहने वाले हो। खुद का लाभ, दूसरों का भी लाभ, अपने आप भी ज्ञान अर्जन, दूसरों को भी ज्ञान देना, यहाँ पर आपकी ऐसी नीति रहने वाली है। कई टाइम से आप अपने आसपास कुछ ऐसी गतिविधियां देख रहे थे जिसमें आप देखते थे गलत हो रहा है। लोग आपके बारे में या आपकी किसी विशेष विषय वस्तु के बारे में या आपकी कास्ट के बारे में या आपके किसी भी प्रकार के आपसे जुड़ी हुई वो गलत सलत बातें आपके ही मुंह पर कर रहे थे, पर आप उसका बहुत शांति से बैठे हुए थे, जवाब नहीं दे रहे थे। सिंह राशि के जातकों को वैसे आपका ऐसा स्वार्थ बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपके राशि के स्वामी हैं सूर्य। सूर्य के अलावा शेर की आकृति का आपका चिन्ह माना जाता है। ऐसे व्यक्ति तो दहाड़ते हैं, जब कोई भी गलत चीजें देखते हैं तो बस उसके ऊपर आक्रामकता आ जाती है, क्रोध इतना फट जाता है कि बस सामने वाले का फिर क्या से क्या हो जाए कुछ नहीं पता लगता। पर ऐसा समय पर बुद्धिमत्ता के साथ साथ आप वाणी के द्वारा उसको प्रभावित कर दोगे, उसको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आप बोल दोगे सामने में, जो भी उल्टा सीधा कुछ भी बोलते हैं कि भैया वो कहेगा कि भाई आगे से इसके आगे चीज नहीं बोलनी है, ये व्यक्ति तो सुना देता है। तो ऐसे में आप काफी कॉन्फिडेंस महसूस करोगे अपने आप में और आप अच्छा ही महसूस करोगे कि हाँ, आपने कुछ शुरुआत की है। दब्बूपना या चुप करके रहना या किसी के आगे ना बोलना, कभी कभी ये हमारे लिए लोग गलत समझ लेते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। लव रिलेशन को लेकर के क्या है कि शुक्रदेव आपके पंचम में विराजमान है, जो 2 तारीख को सिस्टम में चले जाएंगे, परंतु पंचम के मुख्य कारक बृहस्पति पर बुध की भी दृष्टि रहेगी और सब चीज अच्छी रहेगी। थोड़ा ये चीज ध्यान देने वाली बात है कि इस समय शायद आपको वो अपेक्षाएं आपकी पूरी ना हो जो आप लव में, प्रेम में लेकर के चाह रहे हो, कि मेरी मन मर्जी से मेरे इच्छित जगह पर घूमने चलें, मेरी मन मर्जी से बात हो, मैं जैसा चाहता हूँ उसके अनुसार आपके पार्टनर का व्यवहार हो, वो बस मुझसे बातें करे या कहीं और बातें ना करें। ये कुछ चीजें इस तरह की हैं जो आपकी इच्छाएं हैं, प्रबल इच्छाएं हैं, वो शायद उस हद तक पूरी ना हो तो आपके लिए थोड़ा सा ये रोष का, द्वेष का कारण बन सकती है। परंतु यहाँ पर आपके लव रिलेशन में, प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की टूट फूट हो जाना या दूरी बढ़ जाना या एक दूसरे में कठिनाई का अनुभव हो जाना, ये ज्यादातर पे नहीं देखा जाता। पर एक चीज पर देखा जाएगा, जब आप अपनी तरफ से किसी चीज को लेकर के फोर्स करोगे तो सामने वाला व्यक्ति डबल फोर्स से क्रोध दिखाएगा और आपको लताड़ भी सकता है, मना भी कर सकता है। आपको वो चीज शायद बिल्कुल बुरी ना लगे, क्योंकि मंगल द्वादश में रहेंगे। अब इस अवस्था के अंदर आपका गुस्सा, क्रोध उस पर फिर बढ़िया तरीके से फूट सकता है। तो आप खरी खोटी भी सुना सकते हो अपने प्रेम सौहार्द को लेकर, पर अगर अच्छा सब कुछ बनाना चाहते हो तो कुछ समय के लिए शांत स्वभाव भी अमृत का काम करता है, और वो ऐसा ही समय फिलहाल दिखाई दे रहा है। मंगल लाभ का भी आपको फल प्रदान करेंगे लगभग 7 तारीख के बाद में। तो आपकी प्रशंसा बढ़ेगी,
आपके बड़ों का सपोर्ट सहयोग आपको मिलेगा। आपको कहीं ना कहीं भूमि भवन वाहन का कोई कार्य करते हैं उसमें भी लाभ की प्राप्ति के संयोग ज़्यादा बन जाते हैं। और इसी के अलावा कोई प्रॉपर्टी को लेकर के किसी विशेष प्रयोजन को आप बनाने के लिए बाहर जा सकते हो। अपनी संपत्ति को बढ़ाने का कोई प्रयोजन सफल बना सकते हो। कोई भी अगर आपको कानूनी गतिविधि के अंदर आप हो तो निसंदेह उसमें आप 7 तारीख के बाद विशेष लाभ को प्राप्त करते हुए नजर आ सकते हो, ऐसा यहाँ पर देखा जा रहा है। तो विद्यार्थी वर्ग के बच्चों के लिए भी अच्छा है। प्रेम स्वार्थ के लिए बच्चा पर थोड़ा गुस्से पर, क्रोध पर नियंत्रण रख करके चलना पड़ेगा। संतान पक्ष को लेकर के शुभ समाचार इस महीने मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन को लेकर के लिए भी विशेष योग कारक शनिदेव इस समय मार्गी हो चुके हैं, जहां पर सप्तम भाव पर किसी पापी ग्रह का प्रभाव नहीं ज्यादातर पड़ता, बस मंगल देव की दृष्टि पड़ती है। तो यहाँ थोड़ी सी देखने वाली बात ये रहेगी कि बस आप अपनी ना चलाएं, पार्टनर अपनी ना चलाए, और अपनी अपनी खैर जैसे भी चलाते हैं, पर ऐसा ना हो कि एक के साथ दूसरा भी गर्म हो जाए। अगर एक गर्म हो तो दूसरे को ठंडा होना ही होना पड़ेगा हर हालत में। और यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ चीज़ों में आपके पार्टनर जो अपनी जिद चला रहे हैं वो अब ओवर होती जा रही है, ओवर लिमिट होती जा रही है। तो आपको ना चाहने के बाद में भी उस चीज़ को सामने प्रदर्शित करना पड़ेगा। निसंदेह ये करना जरूरी हो जाता है तो व्यक्ति को करना ही पड़ता है। तो इस अवस्था में शनिदेव हालांकि आपको मैं बताऊं हर हालत में आपके सप्तम भाव को मजबूत करेंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में सुधार आएगा। कुछ चीजें इस प्रकार की होंगी, जैसे कहते हैं ना कभी कभी बीमारी को ठीक करने के लिए कड़वी दवाई दी जाती है, तो वो कड़वी दवाई कभी कभी कड़वे बोली भी हो जाते हैं। कुछ चीजें ऐसी बोलनी पड़ती हैं जिससे सामने वाला सुन करके सहम जाए या महसूस करे कि हाँ वाकई में मेरी गलती है। तो ऐसी कुछ चीजें आप सुना करके बता करके अपने कंट्रोल में स्थिति को ले सकते हो, और वो इस महीने कारगर भी काफी हद तक हो जाएगी। तो निसंदेह उसका प्रयोग करो, जब उससे लाभ होता है तो क्यों ना करें, बिल्कुल करेंगे। तो शनिदेव की स्थिति दाम्पत्य जीवन को उत्तम बनाएगी, पहले के मुकाबले अच्छा करेगी। दाम्पत्य जीवन में, करियर में उन्नति करेगी आपके पार्टनर के, और पार्टनर के स्वास्थ्य में भी अच्छा लाभ देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आपके भाग्येश, भाग्य, करियर, व्यवसाय सबसे महत्वपूर्ण होता है भैया। भाग्येश है मंगल देव, और मंगल देव है 12वें घर में, परंतु 7 तारीख के बाद लाभ का फल करेंगे। भाग्येश कमजोर है, वैसे मैं आपको बताऊं भाग्य को मजबूत करने के उपाय भी करने पड़ेंगे। इस बीच कोई बड़ा फैसला ना ले लें, कोई बड़े परिवर्तन का डिसीजन ना ले लें। किसी प्रकार का बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो फिलहाल थोड़ा समझाएं। 7 तारीख से पहले पहले कर सकते हैं, 7 तारीख के बाद में ना करें। 7 तारीख के बाद में भी अगर करते हैं तो एक बार कुंडली विश्लेषण करवा लें, ये मैं आपको सलाह देना चाहूंगा विशेष रूप से। किसी बड़े व्यक्ति से, बड़े बुजुर्ग से बदतमीजी बिल्कुल ना करें, उनसे नरम स्वभाव से बात करें। अगर कोई भी बड़ा पदाधिकारी, और मुख्य रूप से उसमें जो कि गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित काम करता है, या मिलिट्री या डिफेंस विभाग में है, या फिर आप रास्ते में चौराहे पर जा रहे हैं तो पुलिसकर्मी बहुत खड़े रहते हैं, उनसे इस महीने बिल्कुल भी किसी प्रकार की अभद्रता, बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। और साथ ही ध्यान रखना है कि रूल्स हर प्रकार के फॉलो करने हैं। अगर आपको जब भी समस्या होगी किसी भी, अगर आप संस्था में, डॉक्टरी में हैं, कहीं पर भी हैं, तो हर स्थान का कोई ना कोई रूल होता है। जब वो रूल ब्रेक हो जाता है तो कई बार हम पकड़ में आ जाते हैं, कई बार नहीं पकड़ में आते। अब वही है, जब ग्रह दशा हमारे पक्ष में होगी तो हम पकड़ में नहीं आएंगे। हम सोचेंगे भैया ये तो ऐसे ही चलता रहता है, अपना खूब रूल ब्रेक करो, कोई दिक्कत नहीं है। और जब ग्रह विपरीत होता है तो छोटी छोटी जगह से रूल ऐसे ऐसे ब्रेक हो जाते हैं और ऐसी ऐसी जगह पकड़ लेते हैं कि बस फिर बड़ा हर्जाना देना पड़ जाता है। कुछ ऐसी अवस्था है कि मंगल देव फिलहाल आपको रूल ब्रेक करने के लिए मना कर रहे हैं। आप थोड़ा जिसे कहते हैं हद में रहें, जिसको कहते हैं कि आप रूल्स ब्रेक ना करें। आप दूसरे की जगह पर या दूसरे के नियम के अनुसार आप उन चीज़ों को फॉलो करें। निसंदेह आपको मंगल देव यहाँ पर लाभ प्रदान अवश्य करेंगे। इसकी यहाँ पर पूरे योग यहाँ पर बन रहे हैं। नौकरी के दृष्टिकोण से शुक्र सप्तमेश होकर के आपके षष्ठम भाव के अंदर जाएंगे, जो कि अच्छी बात नहीं है यहाँ पर, क्योंकि शुक्रदेव का षष्ठम में जाना आपके नौकरी करियर को लेकर के थोड़ा कमजोर बना देता है। पर वहीं पर साधारणतः आपके नौकरी में कॉन्फिडेंस और लाभ की कामना लेते हुए सूर्यदेव की स्थिति अच्छी होती नजर आ रही है। कहने का तात्पर्य मात्र इतना सा है कि अगर आप चाह रहे हो कि आपको लग रहा है कि नौकरी में आपको इतनी सैलरी मिल जाए, आपको नौकरी में कुछ काम ना करना पड़े, नौकरी बड़े अच्छे लेवल की मिल जाए, और उसके अलावा आप उतनी मेहनत नहीं करना चाह रहे हो, आप उतना पराक्रम नहीं दिखाना चाह रहे हो, घर बैठे ही सारे काम हो जाए, तो बिना शुरुआत किए तो मित्रों कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको शुक्रदेव के लिए शुक्र के मंत्र का जाप करना पड़ेगा, और साथ ही साथ सूर्य और मंगल जैसे में तपिश अपने अंदर लानी पड़ेगी। मंगल की तरह मेहनत करनी पड़ेगी और सूर्य की तरह जलना होगा, तब जाकर के आपके करियर के अंदर अभूत परिवर्तन देखा जाएगा। जैसे कि हमने स्टार्टिंग फेज के अंदर कहा है कि आपके सप्तमी शनि मार्गी हो रहे हैं। क्यों कहा कि नौकरी के लिए, पद के लिए बहुत अच्छा है? दरअसल सूर्यदेव 15 तारीख के बाद पंचम में आएंगे, तो जिन लोगों को नई नौकरी की प्राप्ति चाहिए उन्हें 15 तारीख के बाद विशेष मेहनत करनी है, और निसंदेह उनको गुड न्यूज़ जरूर मिल जाएगी। बस आप लोग कमेंट कर दिया करें जब आपको कोई भी मिल जाए, तो यही हमारी दक्षिणा हो जाती है कि आप कम से कम कमेंट तो करें कि हमारे साथ ये चीज़ हुई है, ये हमें प्राप्त हुआ है।
तो 15 दिसंबर के बाद में गुड न्यूज़ है आपके लिए, सिंह राशि वालों के लिए नई नौकरी की प्राप्ति हो रही है, नौकरी का संघर्ष कम हो रहा है, नौकरी में पदाधिकारियों के द्वारा जो चिंताएं बढ़ाई जा रही थी, अचानक आपको पता लगेगा कि अब डरने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां आपके कंट्रोल में आती हुई नजर आ रही हैं। व्यवसायिक क्षेत्र वालों के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि इस महीने का निवेश आपको अगले 2025 में जबरदस्त मुनाफा देने वाला है, इसलिए जाते जाते 2025 में भी निवेश करने से मत घबराइएगा। तात्पर्य इतना सा है कि निवेश का मतलब है कि अगर व्यापार बढ़ाने का प्रयोजन सोच रहे हैं, व्यापार में किसी प्रकार का काम काज बढ़ाने का या उसमें कोई चीज़ ऐड ऑन करने का विचार कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा योग है। व्यापार में आपको हर प्रकार से लाभ मिलेगा। पार्टनर की कुछ बातों को अनसुना कर दीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा कल्याण हो जाएगा दिसंबर 2024 में। अगर पार्टनर की सभी चीज़ों में एग्री करेंगे तब भी आपको कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर ये आपके ऊपर है कि आपको लगता है कौन सी चीज़ें पार्टनर सही बता रहा है, कौन सी चीज़ें गलत बता रहा है, उसी के अनुसार आपको दिसंबर 2024 का पूरा प्लान लेकर के चलना पड़ेगा। शनिदेव के लिए शनिदेव के मंत्र का जाप जरूर करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सूर्यदेव को अर्घ्य देना बहुत उत्तम रहेगा और मंगलवार को हनुमान जी का चोला जरूर चढ़ाएं। दूसरा एक बात और बता देता हूँ, सिंह राशि के जातकों, जिन लोगों को लग रहा है अब तक कि जैसे उनके ऊपर किसी ने तंत्र करा दिया है, नजर टोक करा दिया है, कार्य बांध दिया है, कोख बांध दी है, मुख्य रूप से बीमारियां चपेट में आती जा रही हैं, एक बार थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। अष्टम में राहु पड़े हुए हैं, पहले ही बता देता हूँ सिंह राशि के सभी जातकों को, इस टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा ऐसे लोगों पर तंत्र कराया जाता है, जिसमें चिढ़ने वाले जो लोग होते हैं ना, घर परिवार के भी कई बार हो जाते हैं, कई बार हमारे काम काज में, कई बार हमारे कंपटीटर्स, ये हमें डाउन करने के लिए, नीचा करने के लिए हमारे ऊपर तंत्र प्रयोग करते हैं। और मैं खुला अपने वीडियोस के अंदर इस बात को बोलता हूँ, आठवां अगर तंत्र से संबंधित होता है, गुप्त छुपी हुई शक्तियों से संबंधित भाव होता है, इस समय राहु आपके अष्टम भाव के अंदर चल रहे हैं, तो सबसे ज्यादा आपके मन में ये नेगेटिव ख्याल जरूर आ रहा होगा कि भाई कहीं किसी ने कुछ करा तो नहीं दिया है, कुछ ऐसी तो चीज नहीं जो आपके हाथ धो करके पीछे पड़ गई। इसका बहुत सटीक उपाय हो जाता है और पता भी लग जाता है कि क्या है अभी या नहीं है। उसके लिए आपको हमसे संपर्क करना पड़ेगा, तभी हम आपकी वो सहायता कर सकते हैं। तो सिंह राशि के जातकों, उपाय भी आपको हाथों हाथ बता दिया है, सारी चीज़ आपको हाथों हाथ बता दिया। कैसी लगी वीडियो कमेंट जरूर करके बता दीजिएगा, पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपने आपका स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव। ओम श्री विद्याय नमः।